बीपीएससी 7th फेज शिक्षक भर्ती परीक्षा नज़दीक है। इसे देखते हुए हम आपके लिए एक नए सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि इस सीरीज के माध्यम से वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर के रूप में बिहार शिक्षक भर्ती में पूछे जाने वाले सभी विषयों को कवर किया जाएगा। साथ ही पिछले वर्षों में पूछे गए शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्नों को चैप्टर वाइज हल किया जाएगा, जो आपकी आगामी आने वाली परीक्षा में सहायक सिद्ध होगी। हमें उम्मीद है कि हमारी यह पहल बीपीएससी 7th फेज शिक्षक भर्ती परीक्षा में मददगार सिद्ध होगी। इस सीरीज के माध्यम से सर्वप्रथम प्राचीन भारतीय इतिहास के 4 महत्वपूर्ण अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर के रूप में कवर किया जाएगा। हड़प्पा सभ्यता, धार्मिक आंदोलन, मौर्य समाज, गुप्त काल। अपनी ओर से जहां तक संभव हो सके हम आपके सिलेबस को पूरा करने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म की द्वितीय संगीति कहाँ हुई? राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर। तो इसका आंसर हो जाएगा वैशाली। दूसरा बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के समय में हुआ था और इसकी अध्यक्षता सुबुकामी के द्वारा की गई थी। अवदान साहित्य किस धर्म से संबंधित है? जैन, बौद्ध, हिंदू, शैव। तो इसका आंसर होगा बौद्ध। अवदान का मतलब जो है वह प्राचीन कथाओं से है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की चरित्र का परिचय मिलता है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कुशीनगर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कपिलवस्तु। तो इसका आंसर हो जाएगा कपिलवस्तु। इनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उनके जीवन के 4 दृश्य जो थे, एक वृद्ध व्यक्ति को देखना, बीमार व्यक्ति को देखना, मृत व्यक्ति को देखना तथा एक प्रसन्न बहुत खुशी मुद्रा में बैठे हुए सन्यासी को जब वह देखे तो उनके मन में वैराग्य की भावना उत्पन्न हुई और वह 29 वर्ष की अवस्था में आयु में गृह को त्याग दिए। नेक्स्ट, सारनाथ किन के लिए पुण्य स्थान है? बौद्ध, मुस्लिम, ख्रिस्टान, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध। यहीं पर बौद्ध अपना प्रथम उपदेश दिए थे और आपको तो यह मालूम है कि इस उपदेश जो उन्होंने प्रथम उपदेश दिए थे उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। किसने सोचा था कि प्रथम बौद्धवादी काउंसिल राजगृह में ही होना चाहिए? आनंद, अश्वघोष, बिंबिसार, अजातशत्रु। तो इसका आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। उस समय अजातशत्रु वहां का शासक था। प्रथम बौद्ध संगीति में बुद्ध की शिक्षाओं को बहुत अच्छी तरह से संकलित किया गया था और उसे सूत तथा विनय 2 पिटकों में विभाजित किया गया था, बांटा गया था। वर्धमान महावीर का जन्म स्थान है? कुंडग्राम, पाटलिपुत्र, राजगृह, पावापुरी। तो इसका आंसर हो जाएगा कुंडग्राम। और इनकी मृत्यु पावा में हुई थी। जन्म कुंडग्राम और मृत्यु पावापुरी में हुई थी। उनका मानना था कि कर्मफल से छुटकारा पाकर ही व्यक्ति निर्वाण की ओर अग्रसर होता है। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था? बोधगया, सारनाथ, श्रावस्ती, कुशीनगर। तो इसका आंसर हो जाएगा सारनाथ। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस धर्म का पालन किया था? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शिव धर्म, वैष्णव धर्म। तो इसका आंसर होगा जैन धर्म। चंद्रगुप्त मौर्य ने समलेखना पद्धति से श्रवणबेलगोला में अपने प्राण त्याग दिए थे। समलेखना पद्धति मतलब भोजन को त्याग कर जो मृत्यु प्राप्त की जाती है उसे समलेखना पद्धति कहते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस धर्म का पालन किया था? तो वह जैन धर्म के थे और वह समलेखना पद्धति का पालन किए थे। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म की शाखा नहीं है? हीनयान, महायान, व्रजयान, तंत्रयान। तो इसका आंसर होगा तंत्रयान। तंत्रयान बौद्ध धर्म की शाखा नहीं थी। हीनयान जो थी और महायान, व्रजयान ये तीनों बौद्ध धर्म की शाखा थी। हीनयान का मतलब निम्न मार्ग से था। इसमें लोग बौद्ध धर्म के प्राचीन आदर्शों को बनाए रखना चाहते थे, जबकि महायान जो था वह उच्च मार्ग से संबंधित था और इसमें लोग बौद्ध धर्म के प्राचीन आदर्शों में समय के साथ बदलाव चाहते थे, परिवर्तन चाहते थे। हीनयान में बौद्ध को महापुरुष जबकि महायान में
देवता माना गया है। उसके बाद व्रजयान। व्रजयान संप्रदाय मुख्यतः बिहार और बंगाल में प्रचलित थी। छठी शताब्दी के समय बौद्ध धर्म में अनेक दोष आने शुरू हो गए थे और इस दोष के कारण एक नए संप्रदाय का उदय हुआ। नेक्स्ट, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा माउंट आबू। दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण विमल शाह ने कराया था। यह राजस्थान के किस नगर में? माउंट आबू नगर में स्थित था। नेक्स्ट, दिलवाड़ा मंदिर किसका उदाहरण है? जैन स्थापत्य, बौद्ध स्थापत्य, मुगल स्थापत्य, सल्तनत स्थापत्य। तो इसका आंसर होगा जैन स्थापत्य। किस धर्म में तीर्थंकर के नाम से 24 महान आचार्य है? हिंदू धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। तो इसका आंसर होगा जैन धर्म। महावीर जो थे वो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। तो आपको ये याद रखना है, प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, 23वें पार्श्वनाथ, 24वें और अंतिम महावीर। नेक्स्ट, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? वैदिक, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म। तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित थी। त्रिपिटक ग्रंथ जो थी वो बौद्ध धर्म में संबंधित थी और इसके 3 भाग थे, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सूत पिटक जो थे उसमें बौद्ध धर्म के उपदेश संग्रहित थे, जबकि विनय पिटक में भिक्षु भिक्षुणी जो थे बौद्ध धर्म के उसके दैनिक जीवन से संबंधित नियम, आचार विचार उसमें मौजूद थे। अभिधम्म पिटक में बौद्ध के दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन किया गया था। नेक्स्ट, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। इन संगीति का आयोजन राजगृह में हुआ था तथा उस समय वहां के शासक अजातशत्रु थे। नेक्स्ट, त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बौद्ध, जैन धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा जैन धर्म। जैन धर्म में 3 रत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र है। इसमें मोक्ष का मार्ग बताया गया है। नेक्स्ट, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की? अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क, कालाशोक, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क। कनिष्क कुषाण शासक थे और प्रथम बौद्ध संगीति की बात करें तो प्रथम बौद्ध संगीति के समय शासक कौन थे? अजातशत्रु थे और यह राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति संपन्न हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति के समय शासक कालाशोक थे और यह वैशाली में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति के समय शासक अशोक थे और यह तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र में बुलाए गए प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र, स्थिरमति, स्थूलभर्त, सुधर्मन, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा स्थूलभद्र। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अध्याय के साथ।